नमस्कार दोस्तों। रीतकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद जी हैं। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और इनको सुजान नाम की एक बेश्या से प्रेम था। जब एक बार राजा के कहने पर सुजान जो है उनके दरबार में आई और उससे गाना गाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। फिर जब घनानंद जी ने कहा तो उस बेश्या ने घनानंद की तरफ मुंह करके और बादशाह की तरफ पीठ करके गाना गाया, जिससे बादशाह नाराज़ हो गए और घनानंद को वहाँ से निकाल दिया। तो उस बेश्या से भी घनानंद जी ने कहा कि जो है आप चलिए हमारे साथ, और घनानंद जी के साथ वो बेश्या नहीं गई। इनका प्रेम जो है छूट गया, टूट गया। ये बाहर मतलब निकाल दिए गए, राजभवन से अलग हो गए। तो इन्होंने प्रेम व्यंजना पर जो प्रेम पर कविताएं लिखी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत दर्द निवारक है। इनके यहाँ सुजान दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक तो भगवान श्री कृष्ण के लिए और दूसरा सुजान जो उनकी प्रेमिका थी, वो बेश्या थी, उसके लिए। तो इनकी हम कुछ जो मुक्तक पंक्तियां हैं उनको हम देख लेते हैं, और आप लोग कहेंगे तो मैं उसकी व्याख्या भी आप लोगों के बीच ज़रूर लाऊंगी। तो देखते हैं हम जो इनकी यूजीसी नेट में लगी हैं उन पंक्तियों पर हम विशेष गौर करते हैं, क्योंकि ये पंक्तियां जो हैं अक्सर पूछ ली जाती हैं परीक्षा के समय में। तो देखते हैं। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये, त्यों इन आँख निबानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आन तिहारिये। एक ही जीव हु तो सुतवार्यो, सुजान संकोच असोच सहारिये। रो की रहें न दहाएं घन आनंद, बावरी रीझ के हाथ न हारिये। इनके बारे में आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि भाषा के जो लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी परख घनानंद जी को ही थी। इन्होंने संयोग और वियोग दोनों का ही चित्रण किया है, फिर भी इनका वियोग ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि उनके अंदर विरह वेदना बराबर धधकती रही, क्योंकि उन्हें अपना प्रेम प्राप्त नहीं हो पाया था। और इनके हृदय में वियोग की अंतर्मुखी प्यास है, जो एक प्रेमी का प्रेमिका के ना रहने पर क्या हाल होता है, किन दशाओं में व्यक्ति रहता है, इसका इन्होंने जिक्र किया है। इनकी दूसरी मुक्तक कविता हम देखते हैं। मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है, सुबखानी ये कैसे सुजान ही हो। मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है, सुबखानी ये कैसे सुजान ही हो। इन प्राणन एक सदा गति राव, इन प्राणन एक सदा गति, रावरे बावरे लो लागी नित्य लो। बुद्धियो सुदिनयन बैनन में करी बास निरंतर अंतर गौ। उघरो जग छाए रहे घन आनंद चातक लय, तकिए अब तो पर कारज देह को धारे फिरे, पर जन्य जथारत होय दर्शय। निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सुंदरता सरसों। घन आनंद जीवन दायक हो, कब मोर पियोई कब मेरियो पीर पिए हरसों परसों। कबहूँ अबिसासी सुजान के आंगन, कबहूँ अबिसासी सुजान के आंगन, मोह असुआन को लय बरसों। इन पंक्तियों में देखा जा सकता है कि घनानंद जी ने कितना सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण किया है प्रेम का, विरह, संयोग के दूसरे पक्ष विरह का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन किया है। जो सुजान थी उनके वर्णन, उसका उन्होंने एक छवि अंकित की है कि किस तरह से वो मतलब उनको नहीं प्राप्त हो पाती है, और वो उसको किस तरह से एकदम पपीहे की तरह ताकते रहते हैं, सोचते हैं कि कभी सुजान नाम की भी एक बूंद हमारे आंगन में, घनानंद जी के आंगन में बरसे, यानी कि उनके हृदय में उतरे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर, उनका प्रेम असफल ही रहता है। ये तो प्रेम करते हैं लेकिन वो नहीं इन्हें प्राप्त हो पाती है। आगे इनकी और पंक्ति है, इसको देखिए, बहुत सुंदर पंक्ति है। झलके अति सुंदर आनन गौर, छकेद्र की राजत कानन छोय। हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा, उर ऊपर जाती है होय। लटलोल कपोल कलोल करे, परिहे मन रूप अभय धरि चोय। लटलोल कपोल कपोल करे, कलकंठ बनी जल जावलि दोय। अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मन रूप अभय धरि चोय। अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मन रूप अभय धरि चोय।
इन पंक्तियों में भी विरह की प्रधानता है और इनका मतलब विशेषता इन्होंने विरह पर लिखा ही है। विरह की विभिन्न दशाओं की, वियोग की विभिन्न दशाओं का इन्होंने किस तरह से वर्णन किया है, उसकी अनुभूति हम व्यंजनात्मक रूप में कर सकते हैं। इन्होंने मतलब प्रेम के किस किस रूप का, सूक्ष्म रूप का वर्णन किया है। वो नायिका कैसे हंसती थी, कैसे उसके शरीर से जैसे लगता था कि एक बिजली सी निकलती है, इस टाइप का वर्णन कर रहे हैं। जब सुजान नहीं है, जब ये अलग आ चुके हैं तब। एक और इनकी पंक्ति जो है देखते हैं, जिसमें वे सुजान को उपालंब देते नजर आते हैं। तो इसमें कहते हैं, कित को ढरि गो वह ढार अहो, कित को ढरि गो वह ढार अहो, जिह मोहत नाखि निढोरत हो। कित को ढरि गो वह ढार अहो, जिह मोहत नाखि निढोरत हो। अरसान गही उहि बानी कछु, सरसान सो आनि निहोरत हो। अरसान गही उहि बानी कछु, सरसान सो आनि निहोरत हो। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। तब तो सब भांति न थोरत हो, तब तो सब भांति न भोरत हो। मन जाहि जो तोरन ही हो, जो मन जाहि जो तोरन ही तो, मन माहि जो तोरन ही तो। कहो विश्वासी स्नेह क्यों जोरत हो, कहो विश्वासी स्नेह क्यों जोरत हो। इसमें कह रहे हैं घनानंद जी अपने प्रेमिका को उपालंब देते हुए, धन्यता, विकलता और विफलता प्रेम की दिखाते हुए प्रलाप कर रहे हैं एक तरह से, कि आपको जब यही करना था, जब जो है मेरे प्रेम में आपको साथ नहीं देना था, तो आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, आपको मेरे साथ नहीं आना था, तो वो प्रेम का फिर दिखावा क्यों किया, इस तरह से कहते हैं। और हालांकि मैंने पहले भी बताया कि वो व्यथा जो है असहनीय दर्द है, असहनीय पीड़ा है। जो जिसने प्रेम किया है वही जान सकता है कि प्रेम की स्थिति में क्या होता है। मैथिली षडगुप्त जी ने भी कहा है कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी दीपक भी जलता है, पतंग भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो अगर प्रेम दोनों पक्षों में है तो उसकी बात निराली है, अलग है। लेकिन अगर किसी एक पक्ष में प्रेम है, एक में प्रेम नहीं है, तो फिर प्रेम की दशा अंततः विरह में, संयोग श्रृंगार के बजाय वियोग श्रृंगार में आएगी और विरह में ही परिवर्तित होना है। फिर वियोग ही आपके जीवन में लिखा है, इस तरह से होता है। तो सबसे श्रृंगार रस का राजा है श्रृंगार। उसकी दो कैटेगरियां हैं, दो कोटि हैं, दो श्रेणियां हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार के घनानंद जी धनी कवि हैं। इन्होंने आगे भी बहुत सारी पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन सबको एक वीडियो में समेट पाना संभव नहीं है। तो हम दूसरे वीडियो में घनानंद जी की अन्य काव्य पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। ये सिलेबस में जो लगा हुआ है यूजीसी नेट के, उसमें लगा हुआ है और आप लोगों के पाठ्यक्रम में भी, एमए के या बीए के पाठ्यक्रम में भी लगा हो सकता है। सो आप लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहें तो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ आगे। धन्यवाद।